हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कंप्यूटर मास्टर चैनल की एक और नई वीडियो में। और फ्रेंड्स, टाइपिंग क्लास की वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे जाके देखिए। उसके अंदर हमने बताया है कि हमारी उंगलियां कीबोर्ड पे टाइपिंग करते समय कहाँ होनी चाहिए, और उसमें हम ये जो होम रो है इसकी टाइपिंग के बारे में बताया है कि कौन सी उंगली कहाँ होनी चाहिए। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाओ जाके पहले वो वीडियो देखो। उसके बाद जब ये आप वीडियो देखोगे तो आपकी समझ में बहुत अच्छे से आएगा और आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता ही देता हूँ कि ये जो होती है ये हमारी होम रो होती है। इसे हम होम रो बोलते हैं। और इसमें जो उभरा हुआ हिस्सा रहता है एफ में और जे में, ये जो हमारा उभरा हुआ हिस्सा रहता है, तो हमारी ये वाली जो उंगली होती हैं ये इस पे होती हैं और बीच वाली उंगली यहाँ होती हैं ऐसे, और ये दोनों उंगली यहाँ पर, और ये उंगली और ये उंगली ये ऐसे होती हैं। ए पर ये छोटी उंगली, इधर सेमी कॉलम पे ASDF, सेमी कॉलम LKJ, इस टाइप से होती हैं ये। और स्पेस पे जो हमारा अंगूठा रहता है वो राइट हैंड का अंगूठा रहता है, ये वाला। ये अंगूठा हमारा बिल्कुल फ्री रहता है और ये अंगूठा हमारा यहाँ पे रहता है ये। तो मैंने अपने लैपटॉप में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर ली है, तो मैं साथ के साथ आपको टाइपिंग बताता रहूँगा कि आपको टाइपिंग कैसे कैसे करनी है। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो चलिए मैं अपने लैपटॉप के अंदर MS वर्ड ओपन कर लेता हूँ। हमें कैसे ओपन करना है, ये विंडो का साइन है, विंडो और ये आर, तो विंडो प्लस आर करना है हमें, और इसमें टाइप करना है वर्ड पैड। और ये नीचे वाला वर्ड पैड आ चुका है, एंटर मारते हैं और ये वर्ड पैड हमारा खुल चुका है। तो अभी आ चुके हैं हम वर्ड पैड के अंदर। अब हमें यहाँ पे टाइपिंग कैसे करनी है, तो टाइपिंग करना सिंपल है। सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से हमें टाइपिंग स्टार्ट करनी है, ASDF, फिर स्पेस सेमी कॉलम LKJ स्पेस ASDF सेमी कॉलम LKJ ASDF सेमी कॉलम LKJ ASDF स्पेस सेमी कॉलम LKJ ASDF सेमी कॉलम LKJ ASDF। तो हमें इस तरीके से टाइपिंग करनी है। और हमें टाइपिंग कितनी करनी है कि हमें दिन में कम से कम 2 या 3 बार प्रैक्टिस करनी है इसकी। प्रैक्टिस कैसे कैसे कर सकते हैं, ये पूरा एक पेज जब हम कंप्लीट कर लिया 5 या 7 मिनट का हम रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं और फिर एक बार रेस्ट कर लेना है, फिर टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि शुरू शुरू में क्या होता है कि जो हमारी उंगलियां होती हैं ये यहाँ से ये दर्द करने लगती हैं ये, और ये यहाँ से भी काफ़ी दुखने लगती हैं। तो हमें किसी चीज़ की आदत धीरे धीरे पड़ती है। मान लो आपने कभी पहले तो टाइपिंग की नहीं है और एकदम से आप टाइपिंग करने लगे और आपने 5 घंटे या 6 घंटे लगातार टाइपिंग कर ली, तो ये काफ़ी दुखने लग जाएंगी। तो इस वजह से आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। पहले एक पेज कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया, उसके बाद में फिर 5 या 7 मिनट रेस्ट करना है, फिर टाइपिंग करनी है एक पेज की, और फिर रेस्ट कर लेना है और फिर टाइपिंग करनी है। ये कम से कम हमें 3 से 4 पेज एक बार में भरने हैं। और ये प्रैक्टिस आप 3 बार कर सकते हैं। अगर 3 बार नहीं कर सकते दिन में तो कम से कम 2 बार तो करनी है, सुबह और शाम 2 बार तो ये प्रैक्टिस करनी है आपको। और ये प्रैक्टिस 3 से 4 दिन करनी है। जब आप 3 से 4 दिन ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। और प्रैक्टिस के साथ साथ जो हम की जिस उंगली से दबाते हैं, हमें मान लो 1-2 बार तो कीबोर्ड के अंदर देखना है कि कौन सी उंगली कहाँ पर चल रही है हमारी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये माइंड में सेट करना है, हमें धीरे धीरे याद करना है कि किस उंगली से हम क्या प्रेस कर रहे हैं। हमें धीरे धीरे कीबोर्ड में देखने की आदत छूट जाएगी और हम सीधा डिस्प्ले पर देखकर ही टाइपिंग करेंगे। और इससे होगा ये कि जब हम फाइनली जैसे सेंटेंस वगैरह होते हैं, किताब होती है, या उसकी टाइपिंग करते हैं, या कुछ भी हम लिखते हैं उसकी टाइपिंग करते हैं, तो उससे ये होगा कि हम बोर्ड में बगड़ देखें और एकदम फर्राटेदार टाइपिंग करना चालू कर देंगे। तो टोटल जो ये कीज़ हैं इनकी टाइपिंग में आपको जो लास्ट वीडियो आएगी उसमें एक पूरा सेंटेंस आएगा, तो वो आपको सेंटेंस की पूरे की कम से कम 3 से 4 दिन प्रैक्टिस करनी है। और उसके अंदर A to सारी अल्फ़ाबेट आती हैं A to Z,
तो आपको वो टाइप करना है कम से कम 5 से 6 दिन, और उसके बाद आप सीख जाओगे कि कौन सी की कहाँ पर है। और आपको धीरे धीरे ये याद रखना है कौन सी उंगली हमारी किस की पे चल रही है। तो फिलहाल इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, ASDF को पेज भर लेते हैं पूरा। तो फाइनली हमने अपना जो पेज है वो पूरा कर लिया है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो आपको इसी तरीके से पेज भरने हैं पूरे, और एक दिन में कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करनी है, सुबह दोपहर शाम। अगर आप 3 बार प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो कम से कम 2 बार तो आपको ज़रूर करनी है, सुबह शाम। तो आपको ज़रूर प्रैक्टिस करनी है दिन में 2 बार, और आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहो। और आपको केवल 2 से 3 दिन इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद फिर मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें ऊपर की जो अपर रो है इसकी प्रैक्टिस बताऊंगा कि ये किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो अभी फ़िलहाल प्रैक्टिस करिए, वो इनकी करिए, और जब आपके 3-4 पेज ये कंप्लीट हो जाएं, और आपको 2 दिन होने के बाद में, जब आपको 2 दिन हो जाएं, 2 दिन प्रैक्टिस करते करते, इनकी प्रैक्टिस करते करते जब आपको 2 दिन हो जाएं, तो फिर आपको जो है इस वाली उंगली से G प्रेस करना है और इससे H प्रेस करना है। चलिए इन्हें पहले हटा के दिखाता हूँ मैं, हटाने के बाद किस तरीके से करना है। इस तरीके से करना है, शुरू यहीं से करना है आपको, ASDF और स्पेस देना है GH, फिर स्पेस देना है सेमीकोलन LKJ, फिर स्पेस ASDF, स्पेस देना है GH, फिर स्पेस देना है सेमीकोलन LKJ, फिर स्पेस देना है ASDF और स्पेस देना है GH, फिर स्पेस देना है कॉलम LKJ, फिर स्पेस देना है ASDF, स्पेस देना है GH, फिर स्पेस देना है सेमीकोलन LKJ, फिर स्पेस देना है ASDF, फिर स्पेस देना है GH, सेमीकोलन LKJ, ASDF, स्पेस देना है GH, ASD, सेमीकोलन सेमीकोलन LKJ, स्पेस ASDF, स्पेस GH। तो आपको इस तरीके से ये टाइपिंग करनी है, और आप 3 से 4 दिन जब ये टाइपिंग करोगे तो आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी। इसकी प्रैक्टिस होने के बाद में आपको धीरे धीरे ये अपने माइंड में सेट करना है कि कौन सी उंगली से हमने कौन सी की दबाई थी, और ऐसे आप याद करते रहोगे तो आपको जो है एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी कौन सी उंगली से कौन सी की प्रेस हो रही है इस समय। तो आपको बगैर देखे टाइपिंग करने का भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बताऊँगा आपको, वो ऊपर की जो अपर रो है ये की टाइपिंग बताऊँगा कि इसकी प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इसकी प्रैक्टिस बताऊँगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको छोटी छोटी वीडियो में ही बताता रहूँगा, आप भी वीडियो देखने में बोर ना हो और आपका भी मन लगा रहे वीडियो देखने में, और आप आसानी से सीख जाओगे। क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो आपका ध्यान भटक सकता है, अगर वीडियो लंबा होगा तो आप बोर हो सकते हो उसमें। तो इस वजह से इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। और जिनके पास PC या लैपटॉप नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि मोबाइल के लिए OTG आते हैं, जिनकी जैक टाइप C होती है या टाइप B होती है, तो उस तरीके से OTG आते हैं। तो वो OTG अपने फ़ोन में कनेक्ट करने के बाद, और प्ले स्टोर पर काफ़ी एप्लीकेशन अवेलेबल हैं टाइपिंग मास्टर नाम से, तो आप कोई भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। कीबोर्ड ये वाला भी HP का है, ये वाला भी इसमें लग जाता है OTG में। और मेरे पास एक कीबोर्ड और है, मैं आपको दिखा दूं, ये वाला कीबोर्ड ये भी लग जाता है। जब आप कीबोर्ड ख़रीदने जाओ और आपके पास PC या लैपटॉप नहीं है तो आप दुकान पे ही चेक कर लेना OTG अपने साथ ले जाके कि वो इसको सपोर्ट करता है या नहीं सपोर्ट करता है। इस तरीके से आपको कीबोर्ड लेके आना है कि आपके फ़ोन में सपोर्ट करता हो तो ही लेके आएँ। और इससे पहले कि अगर आपने पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले आप उस वीडियो को देखो, ताकि आपको कीबोर्ड की नॉलेज हो सके कि कीबोर्ड में कौन सी उंगली कहाँ रखी जाती है, और उसमें कंप्लीट मैंने आपको जानकारी दी है। तो उस वीडियो को देखने से आपको जो है जानकारी हो जाएगी, उसके बाद आप फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।